हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आरआरबी पीओ का रिजल्ट आप सभी ने देखा होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा, नॉर्मलाइजेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट पूरे एग्जामिनेशन के लिए रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करा है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने एक मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट में बहुत ही कम अटैम्प्ट किए थे, वहाँ पर भी उनका पेपर क्वालिफाई हुआ है। और कुछ कैंडिडेट्स का मैं कहूँगा कि उनका एक पॉइंट जरूर रेज होकर आ रहा है कि सर मैंने तो हार्ड शिफ्ट भी थी, एक्यूरेसी भी मेरी अच्छी थी, फिर भी मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो देखो दोस्तों, मैं ये चीज़ यहाँ पर कह दूं कि ये आरआरबी पीओ का एग्जाम है और हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर होती है। तो आप ये देखिएगा कि जब एक बार कट ऑफ आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टेट्स में जनरल की कट ऑफ में वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो हायर बहुत ज़्यादा मॉडरेट शिफ्ट है और वहाँ पर लोगों के लोअर अटेम्प्ट्स हुए हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि हर जगह के बंदों का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नहीं भी हो पाया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेपर क्वालिफाई हो गया है। तो एक बार कट ऑफ आने दीजिएगा तभी हमें पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन ने यहाँ पर काम जरूर लोगों का बनाया है और कुछ का काम मुझे लग रहा है बिगड़ा भी होगा। तो ये हमेशा देखो, कोई भी चीज़ होती है उसके दो पहलू जरूर होते हैं। एक सिक्के के जैसे कि दो पहलू होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन इज़ गुड और बैड, ये डिपेंड्स करता है किसके साथ में हो रहा है। ठीक है, अब एक बार जब इसका एक्चुअल स्कोर कार्ड आ जाएगा, कट ऑफ में पता चल जाएगी, तभी हम बता पाएंगे कि क्या एक्चुअल सिचुएशन रही होगी इस नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो लोगों का स्कोर आया होगा। बट इतना मुझे ज़रूर लग रहा है कि जिन लोगों ने एक्यूरेसी का ध्यान रखा और अपने एग्जामिनेशंस को बहुत ही एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से सॉल्व किया, और हार्डर शिफ्ट में क्वांट में अगर उन्होंने 15 अटैम्प्ट किए, 14 किए, 12 किए, तब भी उनका पेपर क्वालिफाई हुआ है। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे, मैंने उनका कमेंट्स भी देखा कि सर मैंने 44 किए हैं, मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया है। 48 वाले बहुत लोग थे जिनका पेपर क्वालिफाई हुआ है, 52 वालों का भी हुआ है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कहना है कि सर मैंने 50 किए, मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, बट मेरा फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इंतजार करो, एक बार कट ऑफ आने दो, क्योंकि कट ऑफ में वेरिएशन बहुत रहता है और हर एक स्टेट की डिपेंड ऑन वैकेंसीज अपनी अलग अलग कट ऑफ रहती है। बट मैं आगे के लिए ये लेसन आपको देना चाहूँगा कि जिनका भी आगे एग्जाम है वो लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना कि पेपर अगर इजी आ रहा है तब तो अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। अगर इन एनी केस अगर पेपर बहुत ज़्यादा मॉडरेट काइंड ऑफ आ रहा है तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही नपातुला आपको सॉल्व करना है और गैस बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपको पेपर से बाहर कर देगा। आगे अपनी अच्छी तैयारी करेगा। और लास्ट 6 मंथ का जो जीए बूस्टर है करंट अफेयर्स का, वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर मैंने अपडेट कर रखा है, तो आप उसको एक्सेस कर लेना और सारी पीडीएफ को अच्छे से रीड आउट करना, आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं 15 डेज़ का एक कंप्लीट प्लान बना रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 15 डेज़ में कैसे आरआरबी पीओ की बेहतर तैयारी कर पाएँ। और आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग करंट अफेयर्स फंडा एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।